नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल किसान गाइड में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें अपनी सरसों की फसल में पहली सिंचाई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए व उन खादों की हमें कितनी मात्रा लेनी है जिससे कि हम एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान साथियों, ये बात जानने से पहले कि हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, हमें ये जानना आवश्यक हो जाता है कि हमें अपनी सरसों की फसल में पहला पानी कब देना है। बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से किसान साथी ये कहते हैं कि जो पहला पानी है वो हमें 20 से लेकर 25 दिनों के बीच में देना चाहिए। वहीं बहुत से किसान साथी ये कहते हैं कि पहला पानी जो हमें सरसों की फसल में है वो करीब 40 दिनों के बीच में देना चाहिए। किसान साथियों, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है कि हमें कितने दिनों पर अपनी सरसों की फसल में पानी देना चाहिए, तो इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं या ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पहली सिंचाई के साथ साथ हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो हम पहली खाद लेंगे वो लेंगे यूरिया। यूरिया की यहाँ पर जो हमें मात्रा लेनी है वो लेनी है 30 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान साथी, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें इससे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी अपनी फसल में नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो फसल है एकदम से बढ़वार करेगी और उसमें जो ब्रांचेस होती हैं, जो को ब्रांचेस होती हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा और जब ये डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा जो पैदावार इफेक्ट करेगा, पैदावार कम होगी। तो किसान साथी, ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर हम इतनी ही यूरिया का प्रयोग करें। दूसरी जो हमें खाद लेनी है वो लेनी है जिंक। जिंक का प्रयोग हम करेंगे वो करीब 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे और हमें 21% वाली जिंक का प्रयोग करना है। इसके अलावा जो तीसरी खाद आती है उसका हमें प्रयोग करना है सल्फर का इसमें। और ऐसे बहुत से किसान होते हैं जिन्होंने बेसल डोज के साथ यानी कि बुवाई के समय ही सल्फर का प्रयोग किया है। ऐसे लोग पहली सिंचाई के साथ सल्फर का प्रयोग ना करें, वो दूसरी की सिंचाई के साथ सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। अब सल्फर जो होती है वो 2 तरह की आती है। हमारे किसान साथी इसमें बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी सल्फर का प्रयोग कब करना है। इसमें जो सबसे पहली सल्फर होती है वो होती है बेंटोनाइट सल्फर 90% वाली। ये हमारी दाल के दानों के बराबर फार्म में होती है। और दूसरी जो सल्फर होती है वो होती है 80% WDG फार्म में, ये पाउडर फार्म में होती है। तो किसान साथी, जब हम बुवाई के समय प्रयोग करें तब हम बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करें, लेकिन जब हम सिंचाई के साथ पहली सिंचाई के साथ प्रयोग करेंगे या दूसरी सिंचाई के साथ प्रयोग करें तब हम 80% WDG ही फार्म में सल्फर का प्रयोग करें। इसकी जो मात्रा लेनी है वो हमें 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। और सल्फर जो होता है उसका हमारी फसल में बहुत अच्छा काम है। ये हमारी फसल को हरापन देता है। इसके अलावा ये तेल की मात्रा को बढ़ाता है, ये हमारी फसल को सर्दी से बचाता है और ये एक फंगिसाइड का भी काम करता है। ये हमारी फसल में आने वाली जड़ गलन व तना गलन जैसी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करता है। किसान साथियों, इन खादों के अलावा हमें एक स्प्रे जरूर करनी है अपनी फसल में, और ये जो स्प्रे हमें करनी है वो सिंचाई के लगभग 10 से 15 दिनों के बाद में करनी है। इस स्प्रे में हमें जो लेना है वो NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20, इनमें से कोई भी आप ग्रेड ले सकते हैं। इसकी जो मात्रा लेनी है वो हमें लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें एक हम फंगिसाइड मिला सकते हैं जो कि UPL के सांप के नाम से आता है, जिसके अंदर की कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिक्सचर पाया जाता है। इसे आप मिला दीजिए, क्योंकि आगे फंगिसाइड जनित कुछ बीमारियां हमारी फसल में आने वाली हैं जैसे वाइट रस्ट, इससे अभी से हम सुरक्षा करते हुए चलेंगे। किसान साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आगे सरसों की फसल में लगने वाले बहुत से रोग जैसे तनागलन या बहुत से कीट जो कि जैसे आरा मक्खी, चेपा माहू या पेटेंट बग, ये जो लगेंगे इनके बारे में काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।